दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जहां पे हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके हिसाब से और बेसिक प्राइस एक्शन और जो कैंडलस्टिक्स बनते रहते हैं उसको मर्ज करके हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये स्ट्रेटेजी और अच्छी तरह से वर्कआउट भी होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे एक ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आरएसआई का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आरएसआई का इस्तेमाल हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसमें से एक तरीका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कौन सा तरीका है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड चेंज आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड चेंज की स्ट्रैटेजी है, यानी कि यहाँ पे हम ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेंड रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है तो वो भी आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों उसी के साथ ये ब्रेकआउट की भी स्ट्रैटेजी है। तो ब्रेकआउट का भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो भी आपको आगे जाकर पता लग जाएगा। स्पेसिफिकली ट्रेंड चेंज के टाइम पे जनरली क्या होता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कोई तो पैटर्न बनता है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिलता है, तो वो ब्रेकआउट हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड चेंज के टाइम पे भी जब भी स्टॉक बॉटम पे आता है तो वहाँ पे भी ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन मिलते हैं और उसके साथ ब्रेकआउट भी बनता है, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना चाहिए वो भी हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। मार्केट, यानी कि किस तरह की सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जिसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं आरएसआई प्लस ब्रेकआउट एक्शन। अभी आरएसआई का इस्तेमाल और उसी के साथ ब्रेकआउट का मर्ज किस तरह से करना है वो देखेंगे। आरएसआई का जो बेसिक यूज होता है, जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करना, तो एग्जैक्टली वही यूज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। यानी कि 70 उसका ओवरबॉट की लेवल होती है आरएसआई की, 50 मिडल लेवल होती है और 30 लेवल ओवरसोल्ड की होती है। अगर कोई सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो अबाउ 70 ट्रेड करती है तो यहाँ पे माना जाता है कि ये ओवरबॉट में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कोई ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन मिलते हैं तो यहाँ पे गिरावट आने की संभावना होती है। उसी तरह से जब भी प्राइस चार्ट ट्रेड करते करते नीचे आता है तो आरएसआई भी नीचे आएगा, और जब भी आरएसआई बिलो 30 इस तरह से स्लिप होता है और यहाँ पे नीचे जाकर ट्रेड करने लगता है और प्राइस एक्शन जब भी हम देखेंगे तो कोई भी रिवर्सल की प्राइस एक्शन बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड चेंज होकर यहाँ पे भी अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना होती है। ये जैसे ही 50 को क्रॉस करेगा इसमें अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। उसी तरह से ये ऊपर से जब भी नीचे आता है 50 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम बनेगा। तो एंट्री हमारी यहाँ पे होने वाली है, मोमेंटम का कंफर्मेशन यहाँ पे बनने वाला है और उसके साथ जैसे ये 70 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम ये लेवल पे रहता है, लेकिन ये जैसे ही ज़्यादा मोमेंटम पकड़ लेता है हमारा एग्जिट भी नज़दीक आता है। तो ये सब कुछ इस तरह से आरएसआई के साथ हमें करना है। प्राइस एक्शन के साथ हमें खाली इतना ही देखना है कि अगर प्राइसेस मान लीजिए ऊपर से नीचे आते हैं तो बहुत कम टाइम पे इमीडिएट बेसिस पे रिकवरी बनती है। मल्टीपल टाइम्स ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि प्राइसेस नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा बेस बनाएंगे, फिर ये जो बेस बना है यहाँ पे तो ये बेस को ब्रेकआउट देंगे और उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड चेंज होगा, राइट। तो ये जो ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन है स्पेसिफिकली जो बॉटम पे बनता है तो ये ब्रेकआउट का आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा तो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलेगी। प्राइस पैटर्न ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देगा। आरएसआई भी वो टाइम पे अगर बिलो 30 होता है यानी कि ओवरसोल्ड पे होता है तो यहाँ पे भी आरएसआई के हिसाब से अभी रिकवरी आने के संकेत है। तो ये मल्टीपल चीज़ों को जब भी हम देखकर ट्रेड करते हैं तो एक अच्छी खासी एक्यूरेसी मिलती है और जब भी हम बॉटम पे स्टॉक को पकड़ लेते हैं तो सपोर्ट नज़दीक होता है तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिलेगा और टारगेट आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया मिलने की संभावना होती है। तो इस तरह से ये वर्कआउट होता है। अब एक एग्जांपल हम देखेंगे, आपको स्ट्रेटजी पूरी तरह से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट पे हम लेफ्ट टू राइट समझ लेने की कोशिश करते हैं। ये प्रीवियस डे का चार्ट है, राइट, और यहाँ पे ये यहाँ से आगे अगले दिन का चार्ट है, ये आगे वाला, और ये जो इन बिटवीन का चार्ट है ये करंट डे का चार्ट है। इस तरह से हम कंसिडर करते हैं और ये डे का हम एनालिसिस कर रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले क्या हुआ कि ये कैंडल इस तरह से ओपन हुई, क्लोज आउट दी, इसका लो ब्रेक होने के बाद स्टॉक में बहुत सारी गिरावट आई। RSI भी वही टाइम पे बहुत सारा नीचे ट्रेड कर रहा था। RSI के ऊपर भी जब भी हम इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाली 70 की लाइन है, ये 50 की, और ये सबसे नीचे वाली 30 की लाइन है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइसेस में तो बहुत सारी गिरावट आई, लेकिन RSI भी बिलो 30 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और बिलो 30 शिफ्ट होने के बाद इवन आप देखेंगे तो यहाँ तक आ गया। तो डिस्टेंस वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 15-16 के लेवल पे आ गया RSI के। तो RSI जब भी आपको बिलो 30 और स्पेसिफिकली 15-20 के नज़दीक दिखेगा तो ये बहुत ही ओवरसोल्ड में ट्रेड कर रहा है, इस तरह से माना जाता है, और इसमें डेफिनेटली एक पुल बैक बनने वाला है, इस तरह का एक सिचुएशन भी रहता है। उसी टाइम पे प्राइस चार्ट हमें कुछ मौका देता है ट्रेंड चेंज के, तो बहुत ही बड़ी आगे जाकर मूवमेंट आने की संभावना होती है। जो कि यहाँ पे देखेंगे तो नीचे पूरा आने के बाद यहाँ पे कुछ कैंडल से रुकते हुए दिखे, और हर एक कैंडल अगर आप देखेंगे तो क्लियरली ट्रेंड के इंडिकेशन नहीं दिखा रहे थे। तो हम इस तरह से ये कैंडल्स को पकड़कर इस तरह से एक ट्रेंड लाइन से मार्कआउट करते हैं, 2 ट्रेंड लाइन से मार्कआउट करते हैं। तो ये जो कैंडल्स है 1 2 3 4 कैंडल्स आपको दिखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे कैंडल्स है, और इनडिसीजन कैंडल जैसे कैंडल्स है, ये कुछ भी डिसाइड करने को हमें नहीं दे रहे कि यहाँ पे उसके बाद कौन सा ट्रेंड बनने वाला है। तो उस टाइम पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, कंफर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। कंफर्मेशन किस तरह से लेना है? ब्रेकआउट के जरिए। तो उसके बाद ये कैंडल ने, ये जो कैंडल, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री करके वही कैंडल के लो के नीचे या तो सिंपली स्विंग लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कभी कभी स्विंग लो वाला स्टॉप लॉस दूर हो जाता है तो कैंडल के लो के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो सिंपली अगर हम कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कैंडल क्या है कि ऊपर एंट्री बन जाती है, लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये दिन में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो लगभग यहाँ तक मूवमेंट आई थी, वन वे डायरेक्शन की मूवमेंट ये लेवल तक आती हुई दिखी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे हमें यहाँ पे लगभग 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या तो उसके आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद स्टॉक कुछ समय के लिए थोड़ा सा साइडवेज में गया और फिर से एक अपसाइड की मोमेंटम दिखाया था, और अगले दिन में यहाँ से अगला दिन शुरू हुआ था, और अगले दिन में तो आप देख सकते हैं कि ओपनिंग के बाद में इसमें बहुत ही तेजी के साथ अपसाइड में मूवमेंट आई थी। तो ये भी सिचुएशन बनती है क्योंकि यहाँ पे RSI अगर आप देखेंगे तो ये लेवल तक RSI की जो 50 के लेवल है तो ये 50 के आसपास ट्रेड कर रहा था, राइट। ये 70 के ऊपर थोड़ा सा गया था लेकिन सस्टेनेबल नहीं था, नीचे आया था। लेकिन ये अगले दिन में भी अगर हम ये 5 मिनट का जो ब्रेकआउट रहता है उसके हिसाब से भी ट्रेड करते तो यहाँ से फिर से 50 के अबव ही RSI था, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे ये लेवल तक RSI गया था तो लगभग 80-82 के आसपास गया, और उसके बाद फिर से इसमें गिरावट आती हुई दिखी। तो यहाँ पे जो सिग्नल मिला था वो अगले दिन पे यहाँ तक, यानी कि उसके हिसाब से प्राइस एक्शन बनी, यानी कि पूरी तरह से बिलो 30 से लेकर अबाउ 70 तक RSI ने हमें मोमेंटम दिखाया। पहले दिन में थोड़ा दिखाया, अगले दिन में थोड़ा दिखाया, लेकिन ज़्यादा मोमेंटम हमें यानी कि सेकेंड डे में देखने को मिला। तो हम पहले भी दिन में ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, और सेकेंड डे में भी हम थोड़ा कंफर्मेशन लेकर ट्रेंड को देखकर यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको मल्टीपल टाइम्स मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। तो नो ओवर ट्रेडिंग, फॉलो सेटअप, जो भी सेटअप हमने डिस्कस किया है उसका इंतजार करना है। वेट फॉर रिवर्सल, प्राइस एक्शन के जरिए रिवर्सल का जो इंडिकेशन है वो भी मिलना चाहिए। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रिजल्ट प्रॉफिटेबल दिखेगा, सक्सेसफुल दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।